बच्चों देखिए क्लास 2 के ईवीएस में ट्री ऑफ लाइफ में चैप्टर 13 हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर 13 में पेज 76-77 पढ़ चुके थे। आवर अर्थ में हम लोगों का बचा हुआ था वाटर ऑन द अर्थ। चलिए देखिए हम लोग पेज नंबर 78 में वाटर ऑन द अर्थ। We have already learned that a large part of the Earth's surface is covered with water. The water on the Earth is found in different types of water bodies. जैसा कि हम लोग अर्थ वाले चैप्टर में पढ़े थे कि हमारी पृथ्वी का 3 हिस्सा जो है पानी से कवर्ड है, ढका हुआ है, और एक पार्ट जो है वो लैंड है। और ये वाटर जो है डिफरेंट वाटर बॉडीज में पाया जाता है। तो सबसे पहले रिवर देखिए, जहाँ पानी जमा रहता है। ए रिवर इज ए फॉलोइंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। वाटर इन ए रिवर कम्स आइदर फ्रॉम रेन और फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो ऑफ द माउंटेन्स। द वाटर इन ए रिवर इज फ्रेश वाटर। ए रिवर फ्लोज टूवर्ड्स द सी एंड मोस्ट ऑफ द रिवर्स मीट द सी। नदी का नाम आप लोग सुने होंगे। ये नदी में पानी जो है या तो वर्षा से आता है, नहीं तो बर्फ़ के पिघलने से। माउंटेन्स पर जो बर्फ़ है वो पिघल के नदी में आता है। और ये नदी की पानी जो है फ्रेश वाटर है। और नदी जो है कहाँ जाके मिलती है? समुद्र में। नेक्स्ट में है लार्ज बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाई लैंड इज नॉन एज ए लेक। दूसरा है झील। देखिए पेज नंबर 78 में सबका पिक्चर दिया हुआ है। दूसरा वाटर बॉडीज है लेक, जिसमें कि पानी जमा होता है। इट कंटेन्स फ्रेश वाटर। लेक्स आर फेयरली स्टिल बॉडीज ऑफ वाटर एज कंपेयर टू ए रिवर इन विच द वाटर फ्लोज। लेक का पानी भी फ्रेश रहता है और उसमें पानी जो है स्थिर रहता है नदी की अपेक्षा लेक में। नेक्स्ट में आता है सी। ए सी इज ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। सी वाटर इज सॉल्टी। अब समुद्र, जहाँ की नदी मिल जाती है, समुद्र का पानी जो है वो सॉल्टी होता है, इसीलिए हम लोग उसको पीने में यूज नहीं कर सकते हैं। पर नमक जो है समुद्र से ही तैयार होता है। नेक्स्ट में है ओशंस। ओशंस आर वाटर बॉडीज दैट आर बिगर देन सीज। अब ओशंस क्या है? सी से भी बड़ा है। एक तो समुद्र बड़ा है ही, उससे भी बड़ा है ओशंस। और जब बड़ा है तो समझ सकते हो कि उसमें कितना पानी होगा। ओशंस वाटर इज सॉल्टी टू। और ओशंस का पानी भी खारा होता है, नमकीन होता है। अब नीचे हम लोग पढ़ेंगे क्लीन एंड ग्रीन अर्थ। द अर्थ प्रोवाइड्स अस विथ लैंड टू लिव, एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट। अब देखिए पृथ्वी की महिमा। हमारी पृथ्वी जो है हमें रहने के लिए स्थान देती है। आपका घर, मकान, खेत सब कहाँ होता है? पृथ्वी पर होता है। हमें सांस लेने के लिए हवा देती है। पृथ्वी पर ही हवा मिलता है हम लोगों को। और पीने के लिए पानी। और दूसरा अपने पेट को भरने के लिए भोजन कहाँ से मिलता है? पृथ्वी से। तो हमारी ज़रूरतें कहाँ से पूरी होती है? पृथ्वी से। तो हमें क्या चाहिए? उसे क्लीन रखना, हरा बना के रखना। वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट। वी शुड कीप इट क्लीन एंड प्लांट मोर ट्रीज। क्लीन तो आप समझे कि कैसे आप साफ रखोगे अपनी धरती को, लेकिन ग्रीन कैसे रखोगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा के हम अपनी पृथ्वी को ग्रीन रख सकते हैं। We must keep all water bodies clean and save water. और वाटर बॉडीज
जहाँ के पानी हम लोग के पीने के काम में आता है, सिंचाई के काम में आता है, सफाई के काम में आता है, तो वैसे वाटर बॉडीज को हमें क्या करना है, क्लीन रखना है और सेफ रखना है, बर्बाद नहीं करना है पानी को। तो पेज नंबर 70 आप 78 केयरफुली रीड करेंगे, वाटर ऑन द अर्थ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रैप अप और ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। पेज 78 में गिव इट ए शॉर्ट दिया हुआ है। इंडिया हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज, नेम वन ऑफ ईच। अब यहाँ नाम लिखना है आप लोगों का, माउंटेन कहाँ, रिवर, हिल, प्लेन, सी, डेजर्ट, आइलैंड। इसमें क्या करना है आप लोगों को, इंडिया हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म एंड वाटर बॉडीज। इसका नाम लिखेंगे, नेम वन ऑफ द ईच। डेजर्ट क्या है और आइसलैंड क्या है, सी क्या है, माउंटेन क्या है, इसका डिफरेंट नाम लिखेंगे। लैंड के डिफरेंट फॉर्म है और आप इसको नाम बताएंगे कि माउंटेन्स कहाँ है, रिवर कहाँ है, हिल कहाँ है, प्लेन कहाँ है, जो कि हम लोग अर्थ के चैप्टर में पढ़े, आवर अर्थ, यानी पेज नंबर 76 77 में हम लोग इसको पढ़े है, डिफरेंट लैंड फॉर्म, और इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो पेज 78 को रीड करने के बाद हम लोग आगे के चैप्टर में इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और रैप अप को पढ़ेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।